नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। जी हां, बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ओपिनियन पोल भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। और इन ओपिनियन पोल में क्या निकल कर सामने आया है, किस राजनीतिक पार्टी को फायदा हो रहा है, किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान हो रहा है, वोटर्स कितनी संख्या में किस पार्टी के साथ जा रहे हैं, ये सब जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बंगाल में देखिए 8 चरणों में चुनाव जो है वो कराए जाने का फैसला कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 8 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल के अंदर होंगे और इन 8 चरणों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं इसमें क्या स्थिति बन रही है और किस राजनीतिक पार्टी जो है उसको फायदा मिल रहा है, ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। ओपिनियन पोल जो बता रहे हैं, ओपिनियन पोल क्या कह रहे हैं देखिए। दरअसल ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि फिलहाल बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। अब आप ये समझिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और टीएमसी को 43% वोट मिल सकती हैं, यानी 43% वोट यहाँ पर उन्हें मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 38% वोट आ सकते हैं। जबकि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 13% वोट मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ आप ये देखिए कि टीएमसी जो है उसको बराबर अच्छी पकड़ मिल रही है। और बाकायदा जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बंगाल चुनाव को लेकर आपको जानकारी बताई थी, चुनाव के क्या स्थिति है वो बताई थी। बंगाल के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां किस राजनीतिक पार्टी की पकड़ है ये भी मैंने आपको बताया था। और जो जानकारी मैंने आपको बताई थी, जो चीजें बताई थी, वो बिल्कुल यहाँ पर अब सटीक और सही साबित होती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल बंगाल में टीएमसी की जिस तरह से पकड़ है, विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से पकड़ है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए टीएमसी को 43% जो है वो वोट मिल सकते हैं। यानी कि टीएमसी का पलड़ा भारी है और बीजेपी के खाते में 38% वोट आ सकते हैं। यानी कि बीजेपी भी उतनी पीछे नहीं चल रही है जितनी बताई जा रही है। और कांग्रेस और लेफ्ट की बात करें तो खैर उसको 13% वोट मिल सकते हैं। वहीं अन्य के खाते में 6% वोट जा सकते हैं। किसको कितनी सीटें मिल रही हैं अब आप ये देखिए। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की जीत एक बार फिर तय बताई जा रही है। टीएमसी को 148 से 164 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 92 से 108 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में 31 से 39 सीटें जा सकती हैं। यानी कि अब आप ये देखिए कि बंगाल में ममता बनर्जी की जीत एक बार फिर होती हुई नजर आ रही है और ये बताता है कि ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी कमजोर वहां पर नहीं हुई है और अभी भी लगातार जो है ममता बनर्जी इस कोशिश में है भी कि वो किस तरह से वहां के वोटर्स को अपनी तरफ कर सकें, या कोशिश जारी है। अब मैं चलिए आपको असम की तरफ भी ले चलता हूँ। असम की क्या स्थिति कहती है। वोट प्रतिशत असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और सदन में बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए। ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में बीजेपी और उसकी सहयोगी दल को 42% वोट मिल सकते हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 31% वोट मिल सकते हैं, जबकि अन्य के खाते में 27% वोट जा सकते हैं। तो ये ओपिनियन पोल मैं आपको असम का बता रहा हूँ। किसको कितनी सीटें मिल रही हैं अब आप ये भी समझ लीजिए। देखिए ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की जीत तो लगभग तय बताई जा रही है और इसके मुताबिक बीजेपी प्लस के खाते में 68 से 76 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 43 से 51 सीटों पर जीत मिल सकती है। यानी कि असम में तो जीत मिल रही है, लेकिन बंगाल में बीजेपी के लिए चुनौती है। खैर देखते हैं बीजेपी इस चुनौती को कैसे पार लगा पाती है। चलिए केरल की तरफ रुख करते हैं और केरल में किसकी सरकार बन रही है अब आप ये समझिए। वोट प्रतिशत की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक जो फ्रंट है उसको 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में 33% वोट जाने का अनुमान है। यहाँ बीजेपी को 13% वोट मिल सकते हैं। तो ये
केरल की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो ओपिनियन पोल है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और ओपिनियन पोल फिलहाल अगर हम बात करें तो बंगाल राज्य बहुत बड़ा है चुनाव के लिहाज से, और बंगाल पर निगाहें भी टिकी हैं। बीजेपी कोशिश भी कर रही थी बंगाल पर, लेकिन कितनी कोशिशें कामयाब होंगी ये मैंने आपको ओपिनियन पोल के जरिए बता दिया कि जनता किसके साथ जा रही है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।